आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में रमनी नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। रमनी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या रमनी किस भाषा का शब्द है? रमनी नाम का अर्थ और मतलब क्या है? रमनी में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? रमनी नाम का अदद क्या है? रमनी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? रमनी हिंदी में कैसे लिखा जाता है? रमनी उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? रमनी उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होने वाला है। तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए कम से कम एक लाइक तो देना ही चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप कुछ न कुछ सीखते रहें। रमनी हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रमनी के माने और रमनी नाम का मतलब है खूबसूरत, दिल फरेब, सुंदरी, दिल लुभाने वाली। रमनी में 4 हुरूफ हैं, रे, मीम, नून, ये। रमनी नाम का अदद है 300। इसकी मज़ीद तफसील वीडियो के आखिर में देखें। ये इंग्लिश में रमनी लिखा हुआ है, ये हिंदी में रमनी लिखा हुआ है। रमनी उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें रमनी लिखना है तो सबसे पहले रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में ये को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह रमनी लिखा हुआ आ जाएगा। रमनी लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में रमनी लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, रे। नंबर 2, मीम। नंबर 3, नून। नंबर 4, ये। इस ये को छोटी ये भी कहते हैं। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं।
और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजीब भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे रे फुल लिखेंगे, मीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और ये यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा ये क्या हो गया रमनी। आम तौर पर ये उर्दू वाले इस पे ज़बर नहीं लगाते हैं, लेकिन इस पे ज़बर लगा दे तो ज़्यादा बेहतर है और ये रमनी पढ़ा जाएगा, वरना बगैर ज़बर के रुमनी या रिमनी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक मरतबा उर्दू के हरूफ को हिंदी के अक्षर से मैच करके देख लेते हैं। ये क्या है रे, इसके लिए हिंदी में क्या है रा। ये क्या है मीम, इसके लिए हिंदी में क्या है मा। और ये क्या है नून, इसके लिए हिंदी में क्या है ना। और ये क्या है छोटी ये, इसके लिए हिंदी में क्या है ये बड़ी की मात्रा। ठीक है। अच्छा, रमनी का आदत बताया था कितना 300। वो कैसे है? वो इस तरह से है कि उर्दू के इन हरूफ के पहले से ही अदद और नंबर फिक्स हैं, जिनको अदद अबजद कहते हैं। वो इस तरह से है। रे का अदद कितना है 200, और मीम का अदद कितना है 40, और नून का अदद कितना है 50, और ये का अदद कितना है 10। जब इन सब को मिलाकर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है प्यारे व्यूअर्स, अगर अभी तक आपके नाम की वीडियो चैनल पर नहीं मिल रही है और आप अपने नाम की या अपने किसी यार दोस्त के नाम की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम या अपने दोस्त का नाम ज़रूर लिखें। आपकी फरमाइश बहुत जल्द पूरी की जाएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।